अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 4 है परसेंटेज का। कल आप लोगों की जो एवरेज वाला पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। अगर आप लोगों की एवरेज रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हुआ आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। परसेंटेज का हमारा टॉपिक है। तो परसेंटेज के अंदर आप लोगों के ना दो किस्म के क्वेश्चन, एक परसेंटेज सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं, एक हमारे होते हैं प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन। तो जो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे उनको हम लोगों ने अलग से कैटेगराइज किया है। पहले आप लोगों को सिंपल परसेंटेज के क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा कि परसेंटेज होती क्या है और परसेंटेज वाले क्वेश्चन के अंदर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज हमेशा बोलते हैं 100 को। परसेंटेज मतलब 100 के लिहाज से आपने उसको चेक करना होता है, 100 पार्ट में आप उसको कह सकते हैं। अब इसमें एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर तो परसेंटेज गिवन हो देन आप लोगों का 100 डिवाइड होता है। अगर आप लोगों ने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है देन 100 आप लोगों का मल्टीप्लाई होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि 40 का 20%, 40 का 20%, अब यहाँ पे 20% आप लोगों का गिवन है। 40 का 20%, जब गिवन है तो 100 पे डिवाइड होगी। लेकिन अगर वो ये कहता है कि 20/40 का कितने परसेंट है देन 20/40 मल्टीप्लाइड 100 कि 20/40 का कितने परसेंट है। ठीक है, अगर वो ये कहे कि 40 का 20% कितना बनेगा फिर 100 डिवाइड होगा। अगर ये कहा जाए कि 20/40 का कितने परसेंट बन रहा है देन आप लोगों के 100 जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, ये कॉमन सी चीज है जो आप लोगों को मैंने कहा आपको बता दूं। अब इसके बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं उन पे हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। अब जो आप लोग अगर पेज नंबर आए 11 पे, आप लोगों का जो स्टडी मटेरियल पेज नंबर 11 पे है, पेज नंबर 11 पे आप लोगों के परसेंटेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहला आप लोगों का क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18। What percent of 24 is 18। अब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के अंदर आते हैं और मोस्टली स्टूडेंट से इस तरह के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, वजह यह है कि है क्वेश्चन ये परसेंटेज का, लेकिन उसने परसेंटेज दे दी है स्टेटमेंट बेस्ड। स्टेटमेंट के अंदर उसने क्वेश्चन दे दिया है। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना प्रॉब्लम बन गया। क्यों? अब इसमें मेरे इशू क्या आएगा? अब मैं अगर कहूँ ना कि मैं अपने आप को अगर मैं आपकी जगह अगर बिठाऊं तो मैं किस तरह इस क्वेश्चन को मैं जज करूंगा। अब मुझे ये कंफ्यूजन होगी कि इसमें 24 ऊपर रखना है, 24 डिवाइड करना है, या 18 को ऊपर रखना है, या 18 को मैंने डिवाइड करना है नीचे रखना है। अच्छा, 100 से मैंने मल्टीप्लाई करना है या 100 से मैंने इसको डिवाइड करना है। अब मेरे लिए इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन आ रही है। ठीक है, लेकिन अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने इसका एक बहुत ही सिंपल सा हमने इसका एक सोल्यूशन हमने निकालना है। सोल्यूशन ये होगा कि उस सोल्यूशन के अंदर हमें 100% हमें श्योरिटी हो जाएगी कि आंसर हमारा ठीक आएगा। सोल्यूशन क्या होगा? ये जो वर्डिंग आ रही है इस वर्डिंग को हम लोगों ने मैथ के अंदर कन्वर्ट करेंगे। वर्डिंग को हमने मैथ के अंदर कन्वर्ट करना है। किस तरह कि व्हाट को मैंने लिखना है x, ठीक है, परसेंट को मैंने लिखना है डिवाइडेड बाय 100, ऑफ को मैंने लिखना है मल्टीप्लाई, इज या आर या वर कुछ भी हो सकता है, या वाज भी कह सकता है। इसको आप लोगों ने लिखना है इज इक्वल टू। जब आप इन साइंस को जब आप ये यूज करेंगे
आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। आप लोगों के लिए क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला मुश्किल ही नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। आप देखें इसी क्वेश्चन को मैं इस फार्मूले के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। व्हाट के लिए एक्स, परसेंट के लिए डिवाइडेड बाय 100, व्हाट परसेंट ऑफ के लिए मल्टीप्लाई व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज या आर के लिए इज इक्वल टू 18। क्या ख्याल है? अब यही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं हो गया? पहले देखें, पहले इसी क्वेश्चन में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि मैंने 100 को मैंने डिवाइड करना है, 100 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, या 24 को मैंने डिवाइड करना है, या 24 से मैंने मल्टीप्लाई करना है, या 18 से मैंने डिवाइड करना है, या 18 से मैंने मल्टीप्लाई करना है। देखो वो ऐसी सिचुएशन आ रही थी क्योंकि वो स्टेटमेंट बेस्ड वो क्वेश्चन आ रहा था। स्टेटमेंट के अंदर मुझे कुछ कंफ्यूजन आया, मुझे नहीं पता चल रहा था कि इसको मैंने किस तरह सॉल्व करना है। तो इसको फिर मैंने मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसको इस तरह एडजस्ट कर लिया। अब मेरे लिए एक्स की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें क्या आती है। देखें 24 मल्टीप्लाई 24 उधर डिवाइड हो जाएगा और 100 उधर मल्टीप्लाई। पहले मैं इस तरह ऐसे लिख लेता हूँ इज इक्वल टू 18, 24 उधर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये 100 इधर जो डिवाइड हो रहा था जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड 24 मल्टीप्लाइड 100। ठीक है जी, 6 का टेबल 6 3 दार 6 4 दार 4 1 दार 4 25 दार। ठीक है, 25 3 दार 25 और 3 मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे 75%। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 75%। अब इस क्वेश्चन को देखिए, वैसे मेरे लिए मुश्किल था, अब मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर आप इसको लॉजिकली अगर देखना चाहते हैं ना, लॉजिकली व्हाट परसेंट ऑफ 24 इज 18, वो ये कह रहा है कि 18 24 का कितने परसेंट है। अगर आप वैसे माशाल्लाह अगर आपकी बेसिक अच्छी है, वो सिंपली ये कह रहा है कि 18 24 का कितने परसेंट है। तो वो सिंपल है, 18 बटा 24 ज़रब 100। 18 24 का कितने परसेंट है। लेकिन अगर मेरी बेसिक वीक है, मुझे नहीं पता 24 को नीचे रखना है, 24 के ऊपर 100 को डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई, देन मैं प्रोसेस करूंगा। अगर आप गौर से देखो ना, ये वही चीज बनती है 18 बटा 24 ज़रब 100। ठीक है, तो अगर मेरी बेसिक्स अच्छी हैं, नो प्रॉब्लम, मैं इसको डायरेक्ट भी इसको मैं लिख सकता हूँ 18/24 इंटू 100। ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं मेरे लिए। अब इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 7 तक बिल्कुल इसी तरह ही है। आप लोगों ने खुद क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी आप लोगों ने खुद ही करने हैं। ठीक है, इट मीन्स आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों ने खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, आप लोग चेक करें क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है which fraction is equal to 0.20%। which fraction is equal to 0.20%। देखें 0.20%। क्वेश्चन ये है कि 0.20% आपका फ्रैक्शन में क्या बनेगा। फ्रैक्शन किसे बोलते हैं जी? फ्रैक्शन बोलते हैं बटा को। कि आप लोगों की वैल्यू ये अगर इशारे में अगर आई हुई फ्रैक्शन में, तो उसको बटा में हम लोग किस तरह लिखेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले तो मेरा काम ये होगा कि इसके जो पॉइंट है ना, पॉइंट को मैंने एंड करना है। पॉइंट को एंड करने का तरीका क्या होता है, देखें इसके नीचे बटा, पॉइंट को जब मैंने एंड किया तो पॉइंट नीचे हमेशा 1 आता है। अब पॉइंट के आगे देखें डिजिट कितने हैं, 1 2 2 डिजिट है, इसके नीचे 2 0 लगा दें।
ये इसका तरीका होता है पॉइंट ऐड करने का। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है 0.325। अब इसका पॉइंट एंड कैसे होगा जी? पॉइंट एंड हो गया, 1 नीचे आ गया, आगे कितने डिजिट है? 3, तो जी आपका आंसर आएगा 325 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, इसी तरह इसका भी आंसर आ गया 20/100। लेकिन अब देखिए इसके साथ परसेंट भी गिवन है। परसेंट जैसे मैंने आपको बताया, परसेंट अगर गिवन हो तो वो 100 डिवाइड होता है। अब ये परसेंट गिवन है तो इसका भी 100 नीचे आ जाएगा इस तरह। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको मल्टीप्लाइड 1/100 भी लिख सकते हैं, वो भी फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा जी, अब ये पॉइंट एंड हो गया, ये आ गया 20/100 मल्टीप्लाइड 100। ठीक है जी, 1 0 से कैंसिल हो गया, 2 उधर और 2 5 कितना आ गया? 10। तो ऊपर 1 है, 1 डिवाइडेड 100 into 5, दैट विल बी 500। आप लोगों का राइट आंसर क्या आ गया? 1/500। जी वालेकुम अस्सलाम हजात अहमद, वेलकम टू द ग्रुप। आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आपकी पहली क्लास है, तो अभी मैंने परसेंटेज का लेक्चर अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो आप लोग काइंडली इसको स्टार्ट से देख लीजिएगा। अभी एक 2 क्वेश्चन अभी मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। तो ये अभी मैं 10th क्वेश्चन में करवा रहा था। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के रिलेटेड आप लोगों के जो 9th क्वेश्चन है, वो फर्स्ट से लेकर 9 तक आपके सेम टू सेम क्वेश्चन है, राइट। तो अभी आप लोगों को मैं 10वां क्वेश्चन मैंने करवाया। ये आप लोगों के जो स्टडी मटेरियल है, ये आप काइंडली चेक कीजिएगा, आपके ग्रुप के अंदर ये अपलोडेड है। काइंडली उस स्टडी मटेरियल को ओपन करें, आप पेज नंबर आ जाए, पेज नंबर 11 पे। ठीक है, पेज नंबर 11 पे मैं आपको परसेंटेज का टॉप करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको काइंडली आप अभी साथ साथ आप लेकर चले। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्वेश्चन है जी हमारा के क्वेश्चन नंबर 11। इन अ क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स 20% failed in English. How many students failed in English? अब देखिए मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स है 65। क्वेश्चन ये कहता है कि 65 स्टूडेंट्स में से 20% इंग्लिश में फेल हो गए। अब 20% आपको गिवन है, तो सिंपली 65 का 20% का तरीका ये होगा, 65 मल्टीप्लाई 20/100। ठीक है, 65 का 20% कैसे निकालेंगे? 65 मल्टीप्लाई 20/100। ये देखिए 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 5 और 5 1 और 5 13। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा? 13। यानी कि जो 13 स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में फेल हो गए हैं। उसका क्वेश्चन क्या था? एक क्लास के अंदर टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं, 65 स्टूडेंट्स में से 20% फेल हो गए हैं। 65 का 20% मैंने चेक किया, वो कितना है? 13। इसका मतलब 13 जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो गए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि कितने स्टूडेंट्स उसमें पास हुए, मतलब 20% फेल हुए, मुझे बताओ उसमें से पास स्टूडेंट कितने हैं। उसका तरीका ये होगा, या तो 65 में से 13 में माइनस कर देता हूँ, क्योंकि 13 फेल स्टूडेंट हैं। 65 में से आप फेल स्टूडेंट्स को माइनस कर दें, 52 स्टूडेंट्स पास होंगे। एक तो तरीका ये है, या दूसरा तरीका क्या है, आपको पता है 20% फेल है, इसका मतलब फिर पास कितने परसेंट होंगे? 80%, क्योंकि टोटल क्लास के अंदर 100% स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो 20% फेल है, इसका मतलब पास फिर कितने हैं? 80%। तो 65 के जब आप 80% चेक करेंगे, वो भी आपका 52 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें तो क्वेश्चन है उसने बिल्कुल सिंपल पूछा था कि 65 टोटल स्टूडेंट्स है, उसमें से 20% फेल हो गए, बताएं कितने फेल हुए। तो सिंपली 65 का आप 20% चेक करें, आपका 13 राइट आंसर आएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है
आफ्टर डिक्रीज ऑफ 70% द वैल्यू ऑफ 550 विल बी। आफ्टर डिक्रीज ऑफ 70%, कह रहे कि 550 जो वैल्यू है ना, 550 वैल्यू का 70% डिक्रीज करने के बाद वो वैल्यू कितनी बनती है। तो सबसे पहले आप लोग 550 का 70% चेक करेंगे। किसी भी वैल्यू का ना, किसी भी वैल्यू का परसेंट चेक करने का तरीका ये है कि उस वैल्यू का जितने परसेंट देता है ना, मल्टीप्लाइड वो वैल्यू डिवाइडेड बाय 100। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर कि 50 का 30%, 50 का 30% का मतलब होगा 50 मल्टीप्लाइड 30/100। अगर वो कहता है कि 500 का 20%, 500 मल्टीप्लाइड कितने परसेंट, 20%, 20/100। तो जिस वैल्यू का जितने परसेंट लेना उस वैल्यू को उस परसेंट से मल्टीप्लाई कर दें। 600 का 40%, 600 को 40/100 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, उसके परसेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 550 का 70% माइनस करने के बाद क्या बचती है वैल्यू, डिक्रीज करने के बाद। पहले तो 550 का आप चेक करें 70% कितना बनता है। 550 मल्टीप्लाई 70/100, 0 0 से कैंसिल, ये 0 0 से कैंसिल। ठीक है जी, आपकी वैल्यू क्या बच गई, 7 5 35, 3 कैरी, 7 5 35 और 3 38। आपका राइट आंसर क्या आ गया, 385। आप लोग ऑप्शन के अंदर देखें कि आप लोगों का 385 आंसर है जी। 385 आप लोगों का सी आंसर है। क्या ख्याल है आप लोगों का ये राइट आंसर है 385? नहीं, 385 राइट आंसर नहीं है, ये आप लोगों का रॉन्ग आंसर है। देखो उसने आपको क्वेश्चन क्या बोला था, उसने ये बोला था 70% डिक्रीज करने के बाद वैल्यू क्या बचेगी। ये 70% इसका है। अभी आपने 70% आपने 550 में से डिक्रीज नहीं की, ठीक है। अब देखिए उसने मिलते जुलते उसने आंसर भी रखे हुए हैं। उसे पता है कि स्टूडेंट 385 पे जब पहुंचेगा, वो जब देखेगा कि आंसर में 385 है, वो 385 को ओके कर देगा, ठीक है। लेकिन ये इसका ओरिजिनल आंसर 385 नहीं है। आपने ये 70% इसको आपने डिक्रीज भी करना है। 550 में से 385 आप डिक्रीज कर दें, आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 165। ठीक है उमैर, वेलकम। आज आप लेट हो गए क्लास से, जल्दी आया करें, क्लास पे टाइम पे आया करें, ठीक है। अच्छा, तो 70% इसका जब मैंने चेक किया, फिर उस 70% को मैंने फिर माइनस कर दिया, आप लोगों का आंसर आ गया 165। अब इसका एक और तरीका क्या है, इसका एक और तरीका है सिंपल, डायरेक्ट देखें। 70% आपने डिक्रीज आपने कर दिया, ठीक है। अगर आप 550 का डायरेक्ट अगर आप 30% चेक करेंगे, आपका ये आपका राइट आंसर आएगा। क्यों 70% तो नहीं उमैर, इट्स ओके, सॉरी, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने अगर 550 का अगर डायरेक्ट आप 30% अगर चेक कर लेंगे, तो वो भी आप लोगों का राइट आंसर 165 ही आएगा। क्यों 70% आप लोगों ने कम कर दिया, ठीक है। देखें टोटल 100% वैल्यू होती है, 100% में से 70% अगर मैं निकाल दूं, पीछे बचता है 30%। 550 का आप 30% आप चेक कर लें। ये मैं आप लोगों को जो तरीका बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट तरीका आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मैं 0 0 से कैंसिल, 0 0 से कैंसिल। 55 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 165 ही आएगा, ठीक है। पहले आप लोगों ने 70% उसका चेक किया, 70% लेस करने की बजाय अगर आप इसको डायरेक्ट अगर आप 30% चेक कर लेंगे, तो उस तरह भी आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर अगर आप देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल इसी तरह ही आपका क्वेश्चन है, जिस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक आप लोगों ने क्वेश्चन किए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को मैं करवा देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को करवा देता हूँ, आप लोगों के लिए इसमें प्रॉब्लम बनेगी। जी, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 30% ऑफ अ नंबर। ये देखें 30% ऑफ अ नंबर, मैंने ये चीजें मैंने सपोज की हूँ, आप दोबारा क्वेश्चन चेक कीजिएगा। इज
इसको इज इक्वल टू लिखते हैं 8 मोर देन मीन्स 8 प्लस 8 ज्यादा है किस में 40% ऑफ 1000 40% ऑफ 1000 ठीक है जी समझ आई। ये मैंने क्वेश्चन मैंने किस तरह बनाई वो ये कह रहा है कि 30% ऑफ अ नंबर इज 8 मोर देन 40% ऑफ 1000। यहाँ पे मैंने 30% को 100 डिवाइड किया ऑफ अ नंबर x इज इक्वल टू 8 मोर देन प्लस 40% ऑफ 1000। अब आप बिलीव कर लें अगर आप ये वाला मेथड अगर यूज नहीं करेंगे ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं सॉल्व होगा। क्वेश्चन आप लोगों से इक्वेशन ही आप लोगों से नहीं बननी कि ये इक्वेशन कैसे बनेगी। ठीक है आप लोग को नंबर आप लोग फिर और कोई अपनी तरफ से कोई सपोज करते रहेंगे 100 आप लोग नंबर लेंगे 10 आप लोग नंबर लेंगे 1000 आप लोग नंबर लेंगे दो के आप लोगों के लिए पॉसिबल फिर नहीं होगा। ठीक है इसलिए अगर आप लोगों को जो मैंने मेथड बताया अगर इस मेथड को अगर आप यूज करें यकीन करें आप लोगों का एक नंबर आपका पेपर के अंदर कीमती होता है। आप लोगों का एक नंबर कीमती और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के नंबर अब इंशाल्लाह जाया नहीं होंगे। ठीक है इसको जब आप इस तरह लिखेंगे आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखें 0 से कैंसिल 3/10x इज इक्वल टू अब ये मैं क्या करूं क्या मैं 8 प्लस 40 और 100 पहले कर दूं क्या यानी कि क्या इसका पहले एलसीएम ले लूं। नो एलसीएम मैंने नहीं लेना क्यों पहले आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा। देखें मुझे डमास रूल क्या कहता है मुझे डमास रूल ये कहता है कि भाई पहले तुमने डिवीजन करनी है फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। एडिशन सब्सट्रैक्शन में आपस में चल जाता है प्लस माइनस पहले या माइनस पहले प्लस पहले लेकिन जहाँ पे ये सारे इकट्ठे आ जाए फिर पहले डिवीजन होती है फिर मल्टीप्लिकेशन देन फिर प्लस माइनस। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है उसके बाद देन फिर प्लस का प्रोसेस ये यानी कि डबल जीरो सब मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है ये आ जाएगा 8 प्लस 40 into 10 400 राइट। अब ये आप लोगों का जी क्या आ जाएगा 3/10 x इज इक्वल टू 408। अब ये जो 10 इधर डिवाइड हो रहा है 10 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4080 और ये 3 उधर डिवाइड हो जाएगा x इज इक्वल टू 4080 डिवाइडेड बाई 3 x इज इक्वल टू अच्छा जी अब यहाँ पे एक चीज आ गई है मुझे आप ये बताएं कि क्या 34080 पे डिवाइड होगा चेक करें जरा जी जरा चेक करें क्या 4080 पे 3 डिवाइड होगा। जी हयात आप भी जरा चेक करें और उमैर आप चेक करें जरा जी इस पे डिवाइड होगा। ठीक है मुझे कैसे पता चल गया कि डिवाइड होगा मैंने जी ऐसे मैंने नहीं चेक किया 3 को इसके मतलब मैंने डिवाइड मैंने नहीं किया इसको मैंने ऐसे मैंने डिवाइड नहीं किया 4080 डिवाइडेड बाय 3 3 1 और 3 1 3 3 था 9 8 3 6 और 18 ये 0 इसका आंसर 1360। लेकिन मैं जस्ट ये पूछ रहा हूँ कि क्या मुझे डायरेक्ट मुझे पता चल सकता है कि इस वैल्यू के 3 डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये आपका एक रूल होता है इसको आप लोगों ने नेक्स्ट टाइम भी याद रखना है। कोई और भी अगर फॉर डिजिट आता है इसकी अच्छा चलो एक और डिजिट कोई और लिख लेते हैं फॉर मैं ये लिख लेता हूँ 4 3 5 2 4 1। अब मुझे बताएं क्या इस डिजिट पे 3 डिवाइड होगा। अगर वैसे अगर मैं चेक करना चाहूँ क्या इस पे डिवाइड होगा कि नहीं डिवाइड होगा इसका एक रूल होता है आप लोग याद रखें। 3 के बारे में रूल क्या होगा 3 के बारे में रूल ये होता है आप इन डिजिट्स को आप प्लस करें आपस में 4 + 3 7 7 + 5 12 12 + 2 14
14 प्लस 4 18, 18 प्लस 1 19। मुझे आप ये बताएं क्या 19 पे 3 डिवाइड होता है? नो, 19 पे डिवाइड नहीं होता 3। इस पूरे डिजिट पे 3 डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये अगर मैं एंड पे अगर 1 अगर हटा दूं, अब कितना बन जाएगा? अब ये 18 बन जाएगा। देखें 4 3 7 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 और 4 18। 18 पे 3 डिवाइड होता है जी, 18 पे 3 डिवाइड होता है। इस पूरे डिजिट पे 3 डिवाइड होगा। ये देखें कैसे, 3 1 3, 1 बच गया 13, 3 4 12, 1 बच गया 3 5 15। आगे इस पे ये टेबल नहीं हो रहा, ठीक है, इसको 0 लगाएं। आगे 24 3 8 24, कितना आ गया? 14,508। देखिए इस पे कंप्लीट इस पे डिवाइड हो गया। तो आप लोगों ने सिंपली ये चेक करना है कि क्या 8 और 4 कितने हुए? 12। क्या 12 पे 3 डिवाइड होता है? यस, 12 डिवाइड होता है। इस पूरी वैल्यू 3 डिवाइड होगा। ठीक है, ये जस्ट वैसे चेक करने का तरीका है, वो तो आगे आप लोगों ने लाजमी बात उसको डिवाइड करना ही करना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1360। ठीक है जी, 1360 इसका राइट आंसर होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 से अब आप लोगों के सही परसेंटेज वाले क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे। अच्छा, 3 का तो रूल ये होता है कि उन सब वैल्यूज को प्लस करें। अगर वो डिजिट जिसको आपने प्लस किया, अगर वो डिजिट 3 पे डिवाइड हो रहा है तो उस पूरे डिजिट पे 3 डिवाइड होगा। 2 का रूल क्या होता है कि 2 पे डिवाइड होगा या नहीं? 2 का रूल ये होगा कि एंड पे, उस डिजिट के एंड पे 0 या कोई इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, देन उस पे 2 डिवाइड होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि 28 पे 2 डिवाइड, क्योंकि एंड पे इवन नंबर आ रहा है। 27 पे 2 डिवाइड होगा क्योंकि एंड पे ऑड नंबर आ रहा है। इसी तरह 5 का रूल क्या होता है? 5 का रूल ये है कि डिजिट के एंड पे 0 या 5 आना चाहिए। ठीक है, देन उस पे 5 पे डिवाइड होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 16 है। 16 क्वेश्चन कहते हैं कि पॉपुलेशन सॉरी, ड्यूरिंग द बजट प्राइस ऑफ अ फ्यूल per liter increased by 10%. If its price before budget was 55 per liter, what is the price per liter after the budget? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बजट आने से पहले फ्यूल की प्राइस क्या थी? 55 रुपये पर लीटर थी, बजट आने से पहले। वो ये कहता है कि जब बजट आ गया ना, तो बजट आने के बाद उसमें 10% इंक्रीज हो गया। ठीक है, देखो कह रहा है ड्यूरिंग द बजट प्राइस ऑफ फ्यूल पर लीटर इंक्रीज बाय 10%। जब अभी आया नहीं था, बजट आने लगा था, तो उस वक्त उसकी प्राइस 10% इंक्रीज हो गई। अगर बजट आने से पहले उसकी प्राइस थी 55, बजट आने से पहले उसकी प्राइस कितनी थी? RS 55 पर लीटर। तो वो कहता है कि बजट के बाद उसकी प्राइस कितनी होगी। तो वो कहता है 55 का 10% बढ़ गया। 55 का आप 10% आप चेक करें, आप कितना बनेगा? ये 55 डिवाइडेड 10। अगर मैं इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहूँ, ये आएगा 5.5। ठीक है, तो आप इसको बेशक आप इसको डिवाइड कर दें। 55 डिवाइडेड बाई 10, 10 5 आर 50, 5 पे डिवाइड नहीं हो रहा, पॉइंट लगाएं 0, 5 5 आर 50। तो ये कितना आ गया? 5.5। यानी कि बजट के दौरान वो 5.5 रुपये जो है ना, वो पर लीटर वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो कहते हैं कि बजट के बाद उसकी प्राइस कितनी होगी? पहले कितनी थी? 55। अब उसके अंदर 5.5 बढ़ गया। 55 के अंदर 5.5 आप बढ़ा दें, आप इंक्रीज आप कर दें। 5 10 60। अब उसकी प्राइस कितनी हो गई? 60.5। ठीक है, पहले उसकी प्राइस थी 50, फिर उसमें 10% इंक्रीज आया बजट में। 50 का 10%, फिर सॉरी 55 थी पहले प्राइस, 55 का 10% होता है 5.5। ठीक है, 55 के अंदर जब आप 5.5 आप जब बढ़ाएंगे तो आप लोगों का राइट आंसर आएगा 60.5। जब बजट आने के बाद उसकी प्राइस 60.5 हो जाएगी। अच्छा जी, 16 क्वेश्चन देखें। 16 क्वेश्चन क्या कहते हैं? 16 क्वेश्चन कह रहे हैं, अब यहाँ से ना आप लोग
ये समझ लें कि आप लोगों के अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट होने लगे हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पीपीएससी एफपीएससी के अंदर इसी तरह के टेक्निकल क्वेश्चंस दिए जाते हैं। हमें हमेशा हमें आइडिया होता है कि परसेंटेज है क्या, लेकिन परसेंटेज के अंदर वो ऐसे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन देता है जिनका हमें आइडिया नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। पिछले साल पॉपुलेशन का जितने भी उसकी पॉपुलेशन थी वो 10% इंक्रीज हो गई। If its current population is 38,500, at this time उसकी जो पॉपुलेशन है ना वो 38,500 है, ठीक है, 38,500 एट दिस टाइम उसकी पॉपुलेशन है। कहता है मुझे बताओ व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन लास्ट ईयर, पिछले साल इसकी पॉपुलेशन क्या थी। आप ये कह लो कि इसकी ओरिजिनल इसकी वैल्यू क्या थी। क्यों ओरिजिनल वैल्यू? इसलिए क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू में 10% इंक्रीज जब हुआ है देन जाके इतनी पॉपुलेशन बनी है, ठीक है। मुझे कह रहा है कि पिछले साल पॉपुलेशन में 10% इंक्रीज हो गया था, तो अब उसकी वैल्यू अगर आती है 38,500, तो बताएं पिछले साल उसकी ओरिजिनल उसकी वैल्यू क्या थी। अब इसका तरीकाकार देखें क्या होगा। जो ओरिजिनल जो वैल्यू थी ना, अच्छा मुझे अब ये बताएं पिछले साल जो उसकी पॉपुलेशन थी वो कितने परसेंट थी? वो 100% थी। ये आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है। अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट वे में लेके चलने लगा। देखें पिछले साल पॉपुलेशन कितनी थी? 100% थी, ठीक है। कितनी बड़ी? 10%, यानी कि अब उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? टोटल पॉपुलेशन अगर मैं सपोज कर लूं, टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये 38,500 इस ओरिजिनल पॉपुलेशन का कितने परसेंट है? 110%। क्यों? पिछले साल उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 100%। बड़ी कितनी? 10%। ओरिजिनल पॉपुलेशन का अगर मैं 110% अगर चेक करूं ना, वो कितना बनता है? वो बनती है 38,500, ठीक है जी। आप लोगों को समझ आई? देखिए पिछले साल पॉपुलेशन कितनी थी? 100% थी। कितना इंक्रीज हुई? 10% उसकी इंक्रीज हो गई, यानी कि अब वो पॉपुलेशन कितनी हो गई है? अब वो 110% पे चली गई है। इसका आप 110% लें, सिंपल सिंपल आप लोगों को डायरेक्ट आंसर बता देगा कि पिछले साल कितनी पॉपुलेशन थी। ये इसका सबसे बड़ा इसका शॉर्टकट है। देखें 100 को उधर ले जाए, 110 को डिवाइड कर दें, x इज इक्वल टू 38,500 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइडेड बाय ये 110 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें 0 0 से कैंसिल, ठीक है। अब 11 को 38,500 पे डिवाइड कर दे, 38,500 डिवाइडेड बाय 11, 11 3 आर 33, कितना बच गया? 5, 55 बन गया। 11 5 आर 55 और डबल 0 7, कितना आ गया? 3500। एक्स इज इक्वल टू 3500 और ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो गया? एक्स इज इक्वल टू 35,000। ये आप लोगों की ओरिजिनल वैल्यू आ गई है। और आप बिलीव करें ये इसका शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। फिर आप लोगों क्या है, फिर आप लोगों को ऑप्शंस लेके आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शंस लेने का तरीकाकार वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ऑप्शंस के थ्रू आप लोगों ने इसको किस तरह सॉल्व करना है। देखें वो क्वेश्चन ये कह रहा था कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड बाय 10% ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। पिछले साल जो उसकी पॉपुलेशन थी ना, पिछले साल आप ये कह लें कि पिछले साल उसकी पॉपुलेशन 100% थी, ठीक है। पिछले साल उसकी पॉपुलेशन 100% थी, 100% में 10% और बढ़ गई है, 110%, ठीक है। जब 10% इंक्रीज हुई है तो वो कितने पे आ गई? 38,500 पे आ गई है। बताएं पिछले साल उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? लाजमी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। देखें अगर 10% इंक्रीज हो गया 38,500 है, ये लाजमी बात है पिछले साल फिर पॉपुलेशन कम ही होगी, क्योंकि इस दफा वो 10% इंक्रीज होके बनी है ना 38,500। इसका मतलब ओरिजिनल वो कम होगी। तो ओरिजिनल आप लोग इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इसका दूसरा तरीकाकार है ऑप्शंस लेके। ऑप्शन आप चेक करें, पहली ऑप्शन क्या कहता है? 33,000,
कि मैं कहता हूँ कि जी मेरे हिसाब से जी 33,000 जो होते हैं, पिछले साल अगर पॉपुलेशन 33,000, उसका कितने परसेंट इंक्रीज हुई है? 10%। 33,000 का 10% चेक करते हैं, कितनी आई? 3300। 3300 वो बढ़ गई थी, 33,000 में 3300 बढ़ा दें, ये तो 36,300 बन रही है। उसने मुझे कहा था कि ये वैल्यू 38,500 बनती है, इसका मतलब 33,000 रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह 34,000 भी आप अपने हिसाब से आप चेक करिए। 35,000 आपको मैं चेक करके दिखाता हूँ 35,000 कैसे राइट आंसर है। अगर मैं 35,000 के हिसाब से चेक करूँ, उसका 10%, एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो से कैंसिल, कितना आया? 3500। आप लोग 35,000 के अंदर 10% ये ऐड कर दे, 35,000 में 3500 आप ऐड कर दें, कितना बनेगा? ये वही 38,500 ही बनेगा जो कि उसने क्वेश्चन के अंदर आपको दिया था। तो फर्स्ट जो तरीकाकार है, जिस तरह आपको मैंने बताया कि लॉजिकली उसको लेके चलें, उसको शॉर्टकट मेथड में आप उसको लेके चलें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर आप लोग कहते हैं कि सर उस तरह कंफ्यूजन हो रही है, फिर आप लोग बारी बारी आप लोग ऑप्शन को पकड़ें, ऑप्शन के लिहाज से भी चेक कर सकते हैं कि उसका 10% कितना बनता है, उसको उसके अंदर बढ़ा दें, उसके अंदर इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसका आंसर आप चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जी चेक करते हैं 17। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि टेक्निकल होंगे, उनको टेक्निकली हमें लेके चलना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से होंगे, जिस तरह अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 17, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट पर ईयर डिक्रीज बाय 5% दिस ईयर। इस दफा क्या हुआ है? इस दफा रोड एक्सीडेंट 5% कम हो गए हैं। ठीक है, वो कहता है कि लास्ट ईयर 2200 एक्सीडेंट हुए थे, पिछले साल कितने एक्सीडेंट हुए थे? 2200। वो कहता है कि इस साल 2200 का 5% कम हो गए हैं। सिंपल, 2200 का 5% लें, कितने बनते हैं? 5 2 बार 10, 1 5 2 बार 10 और 1 11, ये इतने उसमें से कम हो गए हैं। इस दफा 5% यानी कि 110 जो एक्सीडेंट है वो कम हो गए हैं। तो कहता है कि इस साल फिर कितने एक्सीडेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट दिस ईयर? इसमें से आप माइनस कर दें, 2200 में से 110 आप माइनस कर दें, आप 0, 10 माइनस 1 9, 1 1 माइनस 1 0, 1। आप लोगों का राइट आंसर आ जाएगा 1090। 10 आएगा कितना? 2090। ठीक है, आप लोगों के जो ऑप्शन है ना, ये सी ऑप्शन है, इसको 2080 को 2090 आप काइंडली कर लेना। आप लोगों की जो ऑप्शन है ना सी, वो लिखा हुआ 2080, इसको काइंडली आप लोग 2090 कर लें, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है जी, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर देखें जी 18 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि population of a city increased by 20% during the last 10 years. If its population was 48,800 10 years ago, what is its current population? अब वो देखें, वो ये कह रहा है कि 10 साल पहले उसकी पॉपुलेशन कितनी थी? 48,800। 10 साल पहले, ठीक है, 10 साल पहले अगर 48,800 थी, 48,800, वो कहते हैं कि अब उसमें 20% इजाफा हो गया। सिंपल, 48,800 का 20% चेक कर लें, डबल जीरो सा कैंसिल कर दें। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 8 16 1, 2 8 16 1 17, 1 2 4 8 ये 9760। इसको आप अपने तौर पर भी आप इसको सेपरेटली आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे,
यानी कि अब 9,760 बीच में इजाफा हो गया। लास्ट ईयर मतलब 10 ईयर अगो पहले अमाउंट इतनी थी, अब उसके अंदर 20% इंक्रीज हो गया है। इसका 20% चेक करें, वो इसके अंदर आप इंक्रीज आप कर दें। 48,800 में 48,800 में 9,760 आप इंक्रीज कर दें। 0651 कितना आ गया 18 58,560 आप लोगों की जो ऑप्शन है सी, वो आप लोगों की राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसका एक और भी तरीका कर आप लोगों को मैं बताता हूँ, एक और भी शॉर्टकट। देखें, उसने कहा है कि 20% इंक्रीज हो गई है। मुझे ये बताएं 10 साल पहले वो प्राइस कितने परसेंट थी? 100% थी। 10 साल पहले उसकी प्राइस 48,800 जो थी वो 100% थी। अब इसका एक तरीका तो ये है कि मैं इसका 20% लेके उसके अंदर ऐड कर दूं, या दूसरा तरीका यह है कि मैं इसका डायरेक्ट ही मैं इसका 120% चेक कर लूं। क्यों? पिछले साल उसकी प्राइस 100% थी, कितना बढ़ गई है 20%। तो अगर मैं डायरेक्ट अगर इसका 120% लूंगा, वो मेरा यही राइट आंसर आएगा। चेक कर लें, 48,800 का 120%। अब देखें 20% इंक्रीज हुआ है ना। पिछले साल उसकी प्राइस 100% थी, अब उसकी 20% बीच में इंक्रीज हो गई है। तो आप इसको 120% के लिहाज से आप इसको चेक कर लें जरा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। इसको जरा चेक करें कितना आता है। 4880 मल्टीप्लाई 12, 20, 2 8 और 16, 1, 2 8 और 16, 1 17, 1, 2 4 8 और 1 कितना आ गया 9, 1 0 1 8 1 8 और 1 4, 0 6 5 8 5। कितनी अमाउंट आई? वही अमाउंट आई जो पहले हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने आंसर में निकाली है। ठीक है, ये देखिए मैं आप लोगों को शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्टकट अगर आप लोग पेपर के अंदर यूज करेंगे, बिलीव करें आप लोगों का बहुत ज्यादा आप लोगों का टाइम बच जाएगा। ठीक है हयात, आपको भी क्लियर हो रहा है ना? अगर कहीं से कोई कंफ्यूजन है, कहीं से कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये मैं शॉर्टकट आप लोगों को मैं इसीलिए बताता हूँ क्योंकि पेपर के अंदर हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है। हमने साथ जीके भी हमने करना होता है, साथ हम लोगों ने इंग्लिश भी करना होता है, साथ हम लोगों ने मैथ भी करना होता है। तो मैथ के अंदर अगर हमारी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं होगी, फिर तो हमारा एक ही क्वेश्चन पे हमारा 5-5 10-10 मिनट हमारा लग जाएगा। हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम आप लोगों का 2 मिनट लगे, बस मैक्सिमम 2 मिनट आप लोगों के क्वेश्चन पे लगे, ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाए, इतने आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग इस जिस तरह मतलब मैं आप लोगों को शॉर्टकट मेथड में आपको साथ साथ बताऊंगा, ये काइंडली आप लोगों ने शॉर्टकट मेथड यूज करने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं 20 तक, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कह रहा है कि आसिया एज इज 20% लेस देन मेरीन, who is 20% less than सीमा, if सीमा is 25 years old, how old is आसिया। ये आप लोगों का जो क्वेश्चन पास्ट पेपर्स का है, पहले आप लोगों का क्वेश्चन आ चुका है एफपीएससी के पेपर में। इसको आप लोग तवज्जो से समझिएगा ये कैसे है। इसमें क्वेश्चन जी ये कहा है कि जो आसिया की जो एज है ना वो 20% कम है मैरीन से, मतलब मैरीन की जितनी एज है ना उससे 20% कम है। इसी तरह आगे महरीन की बात कर रहा है, हु इज 20% ओल्डर देन सीमा, जो कि सीमा से 20% बड़ी है। अब वो कहता है कि अगर सीमा 25 साल की हो तो बताएं आसिया की एज क्या होगी। हमेशा हमेशा एक चीज आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर याद रखनी है, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को परसेंटेज दी हुई है, फिर आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां कहीं भी आप लोगों को एक स्पेसिफिक वैल्यू दी गई है ना, स्पेसिफिक वैल्यू, वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। मसलन कैसे? अब देखो वहां पे ये कह रहा है आसिया की जो है जब महरीन से 20% कम है। अब मुझे महरीन की एज ही नहीं पता, महरीन की एज क्या है। फिर कह रहा है वो यानी कि महरीन की बात कर रहे हैं, महरीन जो है वो 20% ओल्डर है सीमा से।
अब मुझे महरीन की एज भी नहीं, मुझे सीमा की एज भी नहीं था, लेकिन जब उसने मुझे सीमा की आगे एज बता दी है, वो ये कह रहा है कि भाई सीमा 25 साल की है। अब मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए, सीमा अगर 25 साल की है तो महरीन उससे 20% ओल्डर है, ऐसे कह रहा है ना। अगर मैं क्वेश्चन को अगर मैं उलट अगर मैं लेके चलूं, सीमा अगर 25 साल की है तो महरीन उससे 20% ओल्डर है। 25 का 20% चेक करते हैं। 0 0 कैंसिल, 2 1 2 5 और 5 अंदर 5 अंदर कितना आया? 20% 5, यानी कि महरीन उससे 5 साल बड़ी है। ठीक है, क्लियर हुआ? महरीन उससे 20% बड़ी है, यानी कि महरीन उससे 5 साल बड़ी है, तो फिर महरीन की एज कितनी होगी? महरीन की एज होगी 30 ईयर्स। ये सीमा थी, सीमा 25 की थी, महरीन पर कितनी होगी? 30 ईयर्स। अब वो महरीन और आसिया का रिलेशन बना रहा है कि जो आसिया है ना, वो महरीन से 20% कम है, छोटी है। क्या कह रहा है? आसिया दे दे 20% लेस देन महरीन। महरीन 30 है ना, 30 का 20% चेक कर लें। 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, कितना आ गया? 6, यानी कि आसिया महरीन से कितने साल छोटी है? 6 साल छोटी है। 20% वो छोटी है ना, इसका मतलब 6 साल छोटी है। महरीन के 30 में से 6 साल माइनस कर दें तो आसिया की एज कितनी आई? 24 ईयर्स। अब ये देख लें कितना लॉजिकल क्वेश्चन था, कितना ये टफ क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था। उसने किसी के परसेंटेज एज बढ़ा दी, किसी के परसेंटेज कम कर दी, किसी की एज कहता है कितनी है। तो आप मुझे बताएं कितने? तो जस्ट आपके पास एक वैल्यू जब आ गई ना 25 के लिहाज से आपने इसकी एज भी फाइंड आउट कर ली, उसके लिहाज से आपने आसिया की एज भी आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इसको क्लियर हो गया होगा। आखिरी हम लोग 20 क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर लेते हैं। ट्वेंटी क्वेश्चन देखें कैसे होगा। ट्वेंटी क्वेश्चन में कह रहा है, इन अ सिटी 45% पीपल बिलोंग टू बिजनेस, ठीक है, 27% बिलोंग्स टू टीचिंग एंड रिमेनिंग 2940 पीपल बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन। अब यहाँ पे भी क्या हुआ? यहाँ पे भी अब ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर उसने दो आपको उसने परसेंटेज उसने दी हुई थी, 20% लेस देन मैरीन, 20% ओल्डर देन सीमा। अब इसके अंदर भी वो 2% आपको दे रहा है, 40% बिलोंग टू बिजनेस, 27% बिलोंग्स टू टीचिंग। अब मुझे नहीं पता 45% कितने लोग हैं, मुझे नहीं पता 27% कितने लोग हैं, लेकिन जब मुझे ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि 2940 पीपल बिलोंग टू मेडिकल प्रोफेशन। अब देखिए मेरे पास एक काउंटिंग मुझे पास एक डिजिट आ गया, डिजिट, जो कि मेरे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान कर देगा। कैसे देखें, टोटल पॉपुलेशन कितने परसेंट है? 100%, सिंपली 100% है टोटल पॉपुलेशन। उसमें से 40% बिजनेस के हैं, 45, 100 में से अगर मैं 45 निकाल दूं बिजनेस के, इसके साथ साथ 27% है टीचिंग में, 27 को मैं जी निकाल देता हूं। पीछे कितने बच गए? 100 में से 45 है, 55 में से 25 में माइनस कर देता हूँ, 55, 27 बच गए 28, यानी कि पीछे कितने बच गए? 28% बच गए लोग। 28% कौन है? 28% यही लोग हैं जो कि मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। ये कितने हैं? 2940 है ना, ये देखें 2940 कितने परसेंट है? ये 28% ही है। क्यों? 45% किससे जी बिलोंग करते हैं?
बिजनेस से 27%, टीचिंग से पीछे 28%। फिर कौन है 28%? वही है जो मेडिकल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट देखें कैसे लगता है। पूरी पॉपुलेशन का एक्स में सपोज कर ले तो पूरी पॉपुलेशन का 28% लोग कौन है? मेडिकल प्रोफेशन। वो कितने हैं? 2940। यहां से आप लोग पूरी पॉपुलेशन निकाल लें। समझ आई? टोटल 100% में से ये 72% मैंने निकाल दिए। पीछे कितने बचे? 28%। 28% हैं कितने? 2940। यहां से आप लोग x की वैल्यू निकाल लें। x इज इक्वल टू 100 उधर मल्टीप्लाई कर दें। 2940 मल्टीप्लाइड 100 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है जी, आप लोग इसका टेबल चेक कर लें। टेबल इसका कौन सा जा रहा है, चेक करें जरा। सेवन के ले जाए, 7 4 7 2 0। ये कितना आ गया? इसको चलो मैं क्लियरली लिख देता हूँ। 420 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। 4 1 और 105। 105 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 10500। ये टोटल पॉपुलेशन जी 10,500 की है। ठीक है, आप अपना आंसर चेक कर लें। आपका आंसर है जी ए ऑप्शन है, 10,500। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखें, हमारे परसेंटेज के क्वेश्चन इतने आसान नहीं होते जितने हम लोग समझते हैं। ठीक है, हमेशा वो परसेंटेज के क्वेश्चन बड़े टेक्निकल किस्म के वो देता है। कल हम लोग एक इसी तरह का हम लोग कल एक क्वेश्चन एक और भी डिस्कस करेंगे, बल्कि आप लोगों ने इसका आंसर आप लोगों ने निकालना है। एक क्वेश्चन आजकल आप लोगों का बड़ा एक रोटेट हो रहा है। वो ये हो रहा है कि जी एक नंबर है, पहले 20% इंक्रीज हुए, देन 20% डिक्रीज हो गया। बताएं अब जो नंबर जो आया उसमें और जो ओरिजिनल जो नंबर था उसकी वैल्यू में कितना फर्क है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? एक नंबर है, पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर 20% डिक्रीज हो गया। तो बताएं जो वैल्यू जो आई है वो ओरिजिनल वैल्यू से वो कितनी कम है, जो ओरिजिनल वैल्यू से कितनी ज्यादा है, यानी कि उसका फर्क कितना है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर कल आप लोगों ने मुझे बताना है। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मैं डिस्कस भी करूंगा। ठीक है जी, आज आप लोगों की क्लास जहां तक ही कंप्लीट हुई। आज आप लोगों की क्लास काफी लंबी हो गई है। 20 क्वेश्चन एक्चुअली लंबी इसलिए हो गई क्योंकि मैंने आप लोगों को इसकी बेसिक्स समझानी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो भी क्लासेस में पढ़ाता हूँ उसके अंदर सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को उनकी मैं बेसिक्स समझाता हूँ ताकि आप लोगों की बेसिक्स अच्छी हो जाए। उसके बाद आगे फिर मैं बाकी क्वेश्चन में आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, तो आज आप लोगों का लेक्चर यहाँ तक होगा। 20 क्वेश्चन आप लोग कर लें। 20 से जो नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के 44 तक। ये आप लोग क्वेश्चन खुद अपने तौर पे ट्राई करेंगे। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को 21 से लेकर ऑनवर्ड 44 तक लेके चलना है, लेकिन आप लोग अपने तौर पे इनको एक तो 20 तक आप लोग इनको रिवाइज भी करेंगे और 44 तक आप लोग क्वेश्चन खुद ट्राई भी करें, आप लोग इनको अटेम्प्ट करें। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है हम आगे हैं, आप लोग हमसे डिस्कस करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। तो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तो अभी इंशाल्लाह आप लोगों की 10 मिनट तक क्लास होगी एनालिटिकल रीजनिंग की। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।